प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 जो बिहार में नियोजित शिक्षक के लिए 2003 से 2022 तक बहाल शिक्षकों के लिए बीपीएससी, टीआरई 3 स्पेशल, डीएड, सीटेट एवं बीएड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों के साथ साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह एक प्रैक्टिस सेट है जो आपको पार्ट 7 के रूप में है। वैसे और भी वीडियो आपको पीछे वाले सेशन में देखने को मिले होंगे। तो प्रश्न 1 की ओर, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। परिवार एक साधन है। ए औपचारिक शिक्षा का, बी अनौपचारिक शिक्षा का, सी दूरस्थ शिक्षा का और डी गैर औपचारिक शिक्षा का। ए, बी, सी एवं डी से सही विकल्प का चयन करना है। ये परिवार एक साधन है। सही उत्तर आपका है अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी की ओर है। ये आपको बी है। चूंकि बालक की प्रारंभिक पाठशाला परिवार को माना जाता है। यहीं से बच्चा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास की ओर अग्रसर होता है। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्योंकि अनौपचारिक के अंतर्गत बच्चे को कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में उसे सिखाया, समझाया जा सकता है। यह एक फ्लेक्सिबल है। यहाँ समय की पाबंदी नहीं होती है, बशर्ते विद्यालय एक औपचारिक शिक्षा का केंद्र है। वहाँ समय के साथ और नियम के साथ एक उचित मार्गदर्शन में शिक्षण की प्रक्रिया होती है। तो हमारा सही उत्तर बी है, अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में श्याम पट्ट को शिक्षक साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? ए दृश्य साधन, बी श्रव्य साधन, सी श्रव्य दृश्य साधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। सवाल है अंतर्मुक्त किया जा सकता है इन 4 समूहों से। तो दृश्य साधन, यदि हमारा श्याम पट्ट की जगह पर कोई स्क्रीन पर सीन आ रहा है, दृश्य आ रहा है, तो वहाँ पर शिक्षक अपनी लेखनी से उस स्क्रीन पर भी बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो दृश्य साधन हमारा सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बच्चों के
संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? घर में, बी खेल में, सी विद्यालय एवं कक्षा में, डी ऑडिटोरियम में। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने समझा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सही समय, उचित मार्गदर्शन और यहाँ फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो ये सारी गतिविधियां आपको विद्यालय में जो एक वर्ग कक्ष में होता है, विद्यालय में एवं कक्षा में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी की ओर। ये रहा सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले किन सामग्रियों को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा? ए अक्षर ज्ञान, बी वर्णमाला, सी शुद्ध उच्चारण, डी रोचक कहानी। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। प्राथमिक स्तर पर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक स्तर जो है वह वर्ग 1 से 5 तक है। इसमें बच्चे की सबसे पहले किन सामग्रियों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना है दिए गए विकल्पों से? तो जब बच्चे को सही दिशा, सही दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए एक अच्छे शिक्षक एक रोचक कहानी से इसके शुरुआत करते हैं। इससे बच्चे की सभी कौशल विकसित होते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं और ज़्यादा ज़रूरत हो तो अपनी कथनी से बयान भी करते हैं। इस प्रकार हमारा सही विकल्प ऑप्शन डी की ओर है, रोचक कहानी। एक रोचक कहानी, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कथन क्या हो सकता है? ए अच्छा वक्ता होना, बी वर्ग में अनुशासन बनाए रखना, सी समय का पालन करना, डी छात्रों की कठिनाई को दूर करना। तो सही विकल्प का चयन करना है। सबसे महत्वपूर्ण कथन, एक शिक्षक जो बहुत अच्छा बोल लेता है, इससे हमारा वर्ग कक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। सिर्फ बोलने से वर्ग कक्ष प्रभावित नहीं हो सकता। वर्ग में अनुशासन बनाए रखना, वर्ग में अनुशासन, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेनेंस करने से वह प्रभावित शिक्षण नहीं होता है। इस प्रकार बी कथन गलत हो गए, ए कथन भी गलत है। समय का पालन करना, टाइम टेबल से सिर्फ आना और जाना और कुछ शिक्षण कार्य नहीं करना, तो क्या यह महत्वपूर्ण गतिविधि साबित नहीं है? तो हमारा समय का पालन करना भी गलत है। छात्रों की कठिनाई को दूर करना, यह आपका वाइटल पॉइंट है, यह आपका महत्वपूर्ण कथन है। क्योंकि शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि जो छात्र है उनकी जो भी समस्या है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षण से संबंधित जो भी कठिनाई है, वो एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि उन कठिनाइयों को दूर करे, उसका समाधान करे कि किस प्रकार हम वह बच्चा समझ सके।
तो सही ऑप्शन हमारा डी, छात्रों की कठिनाई को दूर करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किनके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचान किया गया था? ए एरिक्सन द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी कोलबर्ग द्वारा, डी स्किनर द्वारा। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। बौद्धिक विकास के 4 स्तर, बौद्धिक विकास के 4 स्तर, तो हम सभी जानते हैं कि यह है पियाजे महोदय द्वारा दिया हुआ यह बौद्धिक है, बौद्धिक अवस्था। पहला है आपका संवेदी स्तर, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा संक्रियात्मक एवं डी औपचारिक। तो इस प्रकार हमारा 4 अवस्था जो है आपको पियाजे महोदय द्वारा दिया गया, जो ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अधिगम मनोवैज्ञानिक के द्वारा बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया है? ए स्किनर, बी गुथरी, सी पावलाव, डी थार्नडाइक। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एडविन गुथरी महोदय ने बाल अधिगम विकास में थार्नडाइक की दंड एवं पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया। अधिगम यह आपका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। इसका सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है, यह एक अनवरत प्रक्रिया है, इसका अंत नहीं होता, इसका अंत नहीं होता। इसमें गुथरी महोदय के अनुसार शिक्षक को उत्तेजना एवं अनुक्रिया के बीच ज्यादा से ज्यादा साहचर्य स्थापित करना चाहिए, जिससे अधिगम में अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो सही उत्तर हमारा बी की ओर है, एडविन गुथरी। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए शिक्षक को कौन सी साधन उपयुक्त होगी? ए गिनतारा, बी संख्या चार्ट, सी जियो बोर्ड, डी क्विजेनियर छड़ें। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। भिन्न जहां बट्टे में आते हैं सवाल 2/3, 3/7 इस प्रकार के प्रश्न को समझाने के लिए कौन सी संकल्पना सही होगी? तो क्विजेनियर छड़ें जो दिया रहता है इस प्रकार का, वह छड़ आपको काम आएंगे, ऑप्शन डी की ओर।
ये रहा सही विकल्प, क्विजेनियर छड़ें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बालक के लिए स्व केंद्रित अवस्था होती है? ए, किशोरावस्था में, बी, जन्म से 2 वर्ष तक, सी, 6 वर्ष से किशोरावस्था तक, डी, 3 से 6 वर्ष तक। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। स्व केंद्रित अवस्था किस उम्र में होती है? तो हम सभी जानते हैं कि कोहलबर्ग महोदय ने बालकों के चारित्रिक नैतिक विकास की मुख्यतः 5 अवस्था बतलाए। उनमें एक अवस्था आपको है स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, इसमें 3 वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक बालक की सभी व्यावहारिक क्रियाएं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से उनकी इच्छाओं के चारों ओर केंद्र की ओर घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार सही विकल्प हमारा डी की ओर है, वर्ष 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन डी ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कार्य सही होगा जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो? ए, वर्ग कक्ष से बाहर क्षेत्र भ्रमण करना, बी, छात्रों में समूह चर्चा करना, सी, समुदाय से संदर्भ व्यक्ति को बुलाना, डी, उचित ए भी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। ए, बी, सी और डी के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। तो शिक्षक जिनके वर्ग कक्ष में 50 से भी अधिक मोर देन स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहते हैं जो सीखने के लिए इंद्रियां जो है वह अधिक से अधिक काम करें। तो हमारा सही विकल्प आपको डी की ओर होंगे, उचित ए भी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। ए भी से मतलब हमारा है ऑडियो वीडियो जो आपको स्मार्ट कक्षा में किया जाता है। ऑडियो वीडियो साधन छात्रों की एकाग्रता को वृद्धि करता है, उसका विकास करता है। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन डी, उचित ऑडियो वीडियो द्वारा ही सभी ज्ञानेंद्रियों को शामिल किया जा सकता है। क्योंकि छात्रों की संख्या वहाँ 50 से भी अधिक है, तो सभी की दृष्टि और श्रवण शक्ति आपको ऑडियो वीडियो जो स्मार्ट कक्षा में लगे होते हैं उस पर फोकस करेगा। तो सही उत्तर हमारा है डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिशु को किसमें अधिगम की सहायता नहीं मिलती है? ए, स्कूल का बस्ता, बी, अनुकरण का, सी, अभिप्रेरणा का, डी, पुरस्कार का।
आपको ए, बी, सी और डी के विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न हमारा है, नहीं मिलती है अधिगम की सहायता। तो सीधी सी बात है कि छात्र अनुकरण कर बहुत कुछ सीखते हैं। जब छात्र को अभिप्रेरणा मिलता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है, तो उनको अधिगम में वृद्धि होती है। जब बच्चे को कुछ प्राइज दिए जाते हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, तब भी अधिगम में वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। लेकिन स्कूल का बस्ता, इससे अधिगम में वृद्धि नहीं होती है, इसमें बच्चों की सहायता नहीं होती, यह पीठ पर एक बोझ बस्ता। तो सही विकल्प हमारा ए, स्कूल का बस्ता। यदि पूछा जाए सवाल में कि किसमें सहायता मिलती है, तब हमारा ऑप्शन बी, सी एवं डी होंगे। लेकिन सवाल हमारा है, शिशु को किसमें अधिगम की सहायता नहीं मिलती है, तो सही ऑप्शन हमारा ए। ये रहा सही उत्तर ए, स्कूल का बस्ता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन मनोवैज्ञानिक द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक एवं औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किया गया? ए, स्टॉट, बी, पियाजे, सी, हर्लॉग, डी, हिलगार्ड। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण आपको पियाजे महोदय द्वारा दिया गया। संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक एवं औपचारिक संक्रियात्मक। इसकी पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने समझा कि पियाजे महोदय ने ही 4 अवस्था, 4 चरण, 1, 2, 3, 4। यहाँ आपका है संवेदी पेशीय, दूसरा आपका है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है आपको स्थूल संक्रियात्मक और चौथा है आपको औपचारिक, या इसे रूप संक्रियात्मक भी कहा जाता है। तो ये 4 पियाजे महोदय का है। ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी पियाजे। ये रहा आपका सही उत्तर, पियाजे। अगला प्रश्न, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने संगी साथी की संगत को बालक पसंद करता है। निम्नलिखित में कौन सा संबंधित है? ए, शैशवावस्था से, बी, पूर्व बाल्यावस्था से, सी, उत्तर बाल्यावस्था से, डी, किशोरावस्था से। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी के विकल्पों से। तो संगी साथी बालक किस उम्र में पसंद करते हैं? जब वह टोली बनाना शुरू करते हैं, जिसमें कुछ बच्चों की झुंड होती है, समूह होता है। उसमें बच्चे एक उम्र के, अपने अपने उम्र के बच्चे का एक गिरोह हो जाता है और उसमें वहाँ अपनी बात को रखना पसंद करते हैं। तो यह उम्र जो आपको है बाल्यावस्था से समाप्ति, बाल्यावस्था से बाद की, यानी उत्तर बाल्यावस्था। सही विकल्प आपको सी की ओर है, उत्तर बाल्यावस्था। ये रहा हमारा सही उत्तर, उत्तर बाल्यावस्था से। अगला प्रश्न, किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या निम्नलिखित में होती है? ए,
ग्रामीण बच्चे, बी अध्ययनशील बच्चे, सी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, डी औसत बुद्धि के बच्चे। ए, बी, सी एवं डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ स्पष्ट है कि बच्चों को समायोजन की समस्या, तो ग्रामीण बच्चे को समस्या नहीं होती है, अध्ययनशील बच्चे को समस्या नहीं होती है। समस्या आपको कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, समस्या कुशाग्र बुद्धि, चूंकि बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, यहाँ उनकी मानसिक वृद्धि ज़्यादा होती है और दिमाग ज़्यादा चलता है, उसमें चंचलता होती है। तो जब कहीं ये अपनी सूझ से, अपनी दृष्टि से कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं और ये अपनी थेसिस लगाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। तो और बच्चों के बीच इनको समायोजन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वहाँ उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर सी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, ये रहा सही उत्तर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है? ए अनुशासन में, बी व्यक्तित्व निर्माण में, सी कक्षा शिक्षण में, डी इनमें से सभी। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी के विकल्पों से। बच्चों में संवेगात्मक सेंसिटिविटी का समायोजन किस प्रकार उसको किया जा सकता है? उसे अनुशासन भी दी जानी चाहिए कि आप इससे आगे नहीं बढ़े, हद से आगे नहीं हो, एक लिमिट, एक सीमा के अंदर ही आपको रहना है। उसके पर्सनालिटी का निखार होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए कि वह किस प्रकार का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास में वह समाहित हो सके। तो उनके बालक के व्यक्तित्व के निर्माण भी जरूरी है। यह प्रक्रिया वर्ग कक्ष में भी जब शिक्षक शिक्षण करा रहे होते हैं, उस अवधि में भी बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। इस प्रकार हमारा ए, बी, सी तीनों विकल्प का कथन सही है। यह प्रभावित करते हैं अनुशासन में, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा निर्माण में। तो सही विकल्प हमारा डी की ओर है। इनमें से सभी बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। सही उत्तर हमारा है, ये रहा सही उत्तर। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सभी अच्छे अच्छे प्रश्नों के लेकर उपस्थित होंगे और ढेर सारी बातें आपस में साझा किया जाएगा। तब तक सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।